अस्सलाम वालेकुम। मैं इस ग्रुप के तमाम दोस्तों से सेम बिहेवियर एक्सपेक्ट करूँगा। पहली बात ये है कि जैसे कि मैंने पहले भी गुज़ारिश की कि अब तक ना करते हुए मुझे अब एग्ज़ैक्ट फ़िगर याद नहीं है, शायद 105 हैं या 106 हैं, 105-6 यानी कि मोर देन 100 ग्रुप्स जो है वो इस वक़्त तक सीईओ साहब से मिल चुके हैं और ये भी ग्रुप कल मिला और ग्रुपों में आपको सारी सूरत-हाल पिछले काफ़ी दिनों से नज़र आ रही थी। चौधरी खालिद फ़ारूक साहब उनके वालिद साहब बीमार हैं, वो आने की पोज़ीशन में नहीं थे। ये 5 अफ़राद थे, इन्होंने कहा जी ये हमारे लोग हैं और उन्होंने कहा जी हम आएँगे, हमने कहा जी मोस्ट वेलकम। मीटिंग भी इनकी समझ लें कि डायरेक्टली सिर्फ़ सीईओ साहब के साथ हुई है, उसके अंदर कोई और शख़्स नहीं बैठा। इन्होंने 2 तजावीज़ पेश की। डेफ़िनेटली वो कोई ना कोई होमवर्क करके ही आए होंगे, वैसे नहीं आए होंगे क्योंकि अगर वो नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई हवाई फायरिंग करेंगे, कोई हवा में टुल्ले मारेंगे। तो चूँकि अभी तो कल उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने अभी मज़ीद अपना उस पे इज़हार ख़्याल करना है, क्योंकि जो आइडिया उन्होंने थ्रो करना है तो उसको उन्होंने पब्लिक में भी तो लाना है ना कि भई ये हमारा आइडिया है, हम इसको किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और किस तरीके से इन 5 लाख ख़ानदानों को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो हर दोस्त की राय जो है, वो हमारे सर आँखों पे, हम उसको पॉज़िटिवली ही लेंगे। लेट्स सी, वी हैव टू वेट कि वो क्या एग्ज़ीक्यूशन प्लान देते हैं और डेफ़िनेटली सीईओ साहब की तरफ से हर तरह का कोऑपरेशन होगा। सीईओ साहब की तरफ से किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होगी। मैंने रात भी उन्हीं के ग्रुप में जवाब दिया था कि अब 2 फ्री कैन के दरमियान 2 प्रपोज़ल्स वो लाए। सीईओ साहब ने तो तजवीज़ नहीं दी, वो उनकी ही तजावीज़ थी और सीईओ साहब ने उसके ऊपर एग्री किया। अब अगर दोनों ग्रुप ही अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, अपने वर्ड्स पे खड़े रहते हैं कि यस यही ही इसका पॉज़िटिव हल है, तो फिर समझने कि हल निकल आया। उन्होंने प्रपोज़ल दी, सीईओ साहब ने हामी भर ली, तो फिर इसका मतलब ये है कि मसाइल हल हैं, फिर तो रौला ही कोई नहीं है। तो लेट देम एक्सप्लेन, वो पहले अपनी राय का इज़हार कर लें और फिर उसके बाद कोई बात कीजिएगा और मैं तमाम अहबाब से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि ज़िंदगी का एक असूल बनाएँ, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें। अगर कोई दोस्त ये सोचता है ना कि किसी के लिए कोई इल वर्ड्स यूज़ करके वो चाहे सीईओ हो तो चाहे वो किसी और के लिए और उसके कोई दर्जात बुलंद हो जाएँगे तो वो सिर्फ़ अपने आप को जो है ना वो ग्रुपों में गंदा कर रहा होगा, अपना शजरा-नसब बयान कर रहा होगा, अपना लेवल, अपना कैलिबर बता रहा होगा। कम से कम मैं ये चाहूँगा कि मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें कोई भी दोस्त गाली का जवाब गाली में नहीं देगा। जो जिसका ज़र्फ़ है, उसने जो भी बात करनी है, वो अपनी गुफ्तगू उसी तरीके से जारी और सारी रखे। हमें इन बातों से कोई ग़र्ज़ नहीं है। हमें सिर्फ़ ग़र्ज़ इस बात से है कि जो उन्होंने 2 तजावीज़ वो लाए, ये उनका प्लान है। अब वो उसको किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करते हैं, सीईओ साहब की तरफ से उनको गो अहेड मिल चुका है और मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों फ्री कैन वो क्या कहते हैं जब मियाँ-बीवी राज़ी थे क्या करेगा काज़ी? अगर वो प्लान इतना फ़िज़िबल है, प्रैक्टिकल है, अगर वो एग्ज़ीक्यूट हो के ये 5-6 लाख ख़ानदान अगर अकोमोडेट हो जाते तो फिर और क्या चाहिए है? हमें उनके लिए दुआ गो होना चाहिए कि अब ये जो कदम उठाया गया है, अब इसमें किसी भी किस्म की कोई रख़ना-अंदाज़ी ना हो और मामलात जो है वो पॉज़िटिवली सॉल्यूशन की तरफ जाएँ। मैं अपने ग्रुप्स के मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं या मेरे ग्रुप से हट के जितने भी फॉलोअर्स हज़रात हैं, मैं उनसे भी यही गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ जैसा ये चूँकि हर रंग की बूटी बैठी हुई है ना ग्रुपों में, तो उनमें और आप में एक डिफ़रेंस ज़रूर होना चाहिए। वो वही डिफ़रेंस ही आपको मुमताज़ करता है कि आप क्या हैं। तो लिहाज़ा ज़रा इन चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। मैं आपके तावन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँगा। थैंक यू वेरी मच।